नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में साहित्यिक निबंध व नाटक जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के गद्यांशों की व्याख्या की जा रही है। तो अभी पाठ 3 चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 3 तुलसी के सामाजिक मूल्य। तुलसी के सामाजिक मूल्य और इसके निबंधकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो रामविलास शर्मा जी इसके निबंधकार हैं और इनके विगत वीडियो में हमने जो है कई गद्यांश पढ़ चुके हम व्याख्या। अब हम आज देखते हैं 8 और 9 जो प्यारे विद्यार्थियों आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 53 पर है। सामंती समाज के साहित्य, ये यहाँ से जो गद्यांश है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पृष्ठ संख्या निबंध संग्रह जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 53 पर है और इसमें ये 2017 में आया हुआ भी है। बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश 2017 में आया हुआ है तो महत्वपूर्ण है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब पृष्ठ संख्या 53 पर देखिए, सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। लेखक कह रहे हैं कि सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कर्म में परिवर्तन न होना, प्रतिरोध न करना, उसको निष्क्रियता कहते हैं। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम का, धनुर्धर यानी धनुष बाण धारण करने वाले, तो धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है ये। और समुद्र उनकी विनय नहीं सुनता, तब वह भय बिनु हो या प्रीति का मंत्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, जब समुद्र से प्रार्थना करते राम तो समुद्र उनकी अवहेलना करता है उनकी प्रार्थना की, तब धनुष बाण लेकर के श्री राम जो है भय बिनु प्रीत हो इन्हें भाई वाले सिद्धांत का निरूपण करते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध के भय के मारे रात को सो नहीं पाते। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को सो नहीं पाते, अर्थात इनको काम भावना क्रोध की भावना आदि सताती रहती है, इस कारण सुख चैन से सो नहीं पाते। जागे जोगी जंगम जति समाधि, जागे जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरे डरे उर भारी, लोभ मुहर को है काम के। ऐसा तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। जागे जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरे डरे उर भारी, लोभ मुह काम के। अर्थात जागे मन जागते हैं, जोगी मन अच्छे योगी जन, जंगम जति जो प्राणी है, जति है, यति है, जति का अर्थ होता है यति, जो यति है, और जो जागृत रहने वाले जो प्राणी हैं, सावधान रहने वाले जो प्राणी हैं, उनके लिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कहा है। तो ऐसे जो सचेतन प्राणी है और अन्य जो प्राणी है वो किस प्रकार से देखिए, क्रोध से, काम से, लोभ से, को का अर्थ होता है क्रोध, काम मोह लोभ आदि के कारण वो डरते रहते हैं। केवल राम का भक्त चैन से सोता है। तुलसीदास जी कहते हैं केवल राम का भक्त चैन से सोता है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास तो, तुलसी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि तुलसीदास तो केवल एक राम के भरोसे सुख चैन से सोते हैं। काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं किंतु आवश्यक भी हैं। भेद है मर्यादा का, मर्यादा में ये सब चीज़ें हो तो ये अच्छी चीज़ है या इसकी आवश्यकता जो होती है। इस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी इस पद में इन काम क्रोध लोभ से दूर हटने की बात नहीं कही है, अपितु उसका मर्यादित उपभोग करने की बात कही है।
देखिए अब इस पद की व्याख्या हम देखते हैं। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें लेखक ने भक्ति साहित्य जो है भक्ति साहित्य वो सामंती समाज व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में लिखा गया था। भक्ति साहित्य किस लिए लिखा गया? सामंती व्यवस्था के प्रतिरोध में लिखा गया था और उसके विरोध में रचा गया था। तुलसीदास जी ने प्रचलित मान्यताओं का उस समय की जो मान्यता थी उनका सार रूप लेकर के अपने साहित्य में उसका स्थान दिया और अनेक विरोधों का मुकाबला करके जीवन और जगत में सक्रियता की भावना व्यक्त की। ये प्रसंग में आपको लिखना है, ठीक है ना। अनेक प्रकार के विरोधों का सामना उन्होंने किया और सामना करते हुए जीवन जगत में सक्रियता की भावना व्यक्त की है उन्होंने। लेखक यहाँ पर बतलाता है व्याख्या में देखिए, सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। तो इसमें अर्थ में देखिए, निष्क्रियता का अर्थ मैंने बता दिया कि सामंती समाज का वर्णन करने से साहित्य में निष्क्रियता का वर्णन करने वाला हुआ, क्योंकि साहित्य समाज का वर्णन करने वाला जो साहित्य था वो निष्क्रियता वाला साहित्य हम कह सकते हैं। अब लेखक का यहाँ कहने का तात्पर्य है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का रीतिकालीन जो साहित्य लिखा गया था वो सामंती साहित्य था, जिसमें सामंत लोगों की केवल बड़ाई लिखी गई थी और उनसे दब करके उन समय के जो कवि लोग हैं, लेखक है, वो अब उनका साहित्य वो लिखा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक का संकेत सीधा सीधा रीतिकालीन साहित्य की ओर है। तुलसी का साहित्य है वो इससे विपरीत है या अपवाद स्वरूप है। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। तो तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है, ये लिखा है गद्यांश में कि उनका जो साहित्य है वो निष्क्रियता का साहित्य नहीं है, क्योंकि तुलसी जो है कर्मठता का संदेश देते हैं, कर्मठता का पाठ पढ़ाते हैं। ये कभी उन्होंने अपने साहित्य में निष्क्रियता को कभी भी महत्व नहीं दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि निष्क्रियता को कभी भी तुलसी ने महत्व नहीं दिया, वह कर्मठता पर जोर देते हैं। तो इसलिए निष्क्रियता उनके साहित्य में नहीं आई, साहित्य में निष्क्रियता की भावना नहीं पनपती। उसका प्रमाण और क्या दिया है कि जो धनुर्धर राम है वो रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं और समुद्र उनकी विनय नहीं सुनता तब भय बिनु होय न प्रीति का मंत्र सिद्ध करते हैं। तो इसमें इस बात का प्रमाण ये है कि अपने आराध्य जो राम है, जो जिनके इष्ट है तुलसी के आराध्य जो राम है, इष्ट है, वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, अपितु राम है वो धनुष लेकर के रावण का वध करते हुए चित्रित करते हुए दिखाया, यानी पुरुषार्थ करते हुए दिखाया गया है। और भले ही चाहे वो विष्णु के अवतार है, लेकिन वो विष्णु के अवतार भी जो है रावण को मारने के लिए धनुष उठाते हैं, धनुष उठा करके उनको चित्रित जो है रावण का वध करते हैं। इसी प्रकार से जब राम की जो प्रार्थना है वो समुद्र देव नहीं मानते हैं, जब रास्ता मांगते हैं, मार्ग मांगते हैं लंका तक जाने का, तो जब सीता का हरण हो जाता है और सीता वो अशोक वाटिका में कैद होती है, उस समय जो है श्री राम जी है वो समुद्र से जो 300 योजन का था, उस समुद्र से रास्ता मांगते हैं। तो समुद्र देव उनकी 3 दिन की भक्ति या प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। तब श्री राम क्रोध में आकर के और ये बात कहते हैं, भय बिनु होई न प्रीत भाई, भय के बिना, डर के बिना प्रीत वो नहीं होती। ये सिद्धांत का परिचय देते हैं और इस सिद्धांत से उनको डराते हैं, तब जाकर के उनका काम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर राम की कर्मठता का परिचय वो उन्होंने दिया। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में जीवन के यथार्थ को अस्वीकार नहीं किया। जीवन का जो यथार्थ है, वास्तविकता, उसको उन्होंने स्वीकार किया है, उसको कभी अस्वीकार उन्होंने नहीं किया। ये बात यहाँ पर लिखा है, तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है, यानी तुलसी का जो साहित्य है वो अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। आप ये कहने का तात्पर्य है कि वह जीवन के यथार्थ को अस्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ देखिए आगे लिखा है, वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को सो नहीं पाते हैं। तो तुलसी जी का जो साहित्य है वो उस साहित्य में ऐसे लोगों की हंसी उड़ाई गई है जो काम क्रोध भय आदि से सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में इस बात की हंसी उड़ाई है। और ये भी लिखा है कि इसमें लिखा है ना, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे डरे उर भारी लोभ मोह को काम के, यानी ये हृदय में अत्यधिक रूप से डर जाते हैं। लोभ मोह है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण और काम के कारण
ये जो सामान्य प्राणी है वो डरते हैं, और जोगी और जो सचेतन जो प्राणी है ये और जो जति है ये सब जो सचेत रहते हैं, ऐसे लोग ही जागरण करते हैं, अर्थात जागते हैं, जागने वाले लोग हैं। और बाकी जो सामान्य लोग हैं वो इन काम क्रोध लोभ से डरते रहते हैं। ऐसे लोगों की तुलसी ने अपने साहित्य में उनको मजाक का पात्र बनाया है, उनकी मजाक उड़ाई है। आगे तुलसी ये भी कहते हैं, देखिए कि केवल राम का भक्त चैन से सोता है। तुलसीदास जी स्वयं के लिए भी कह रहे हैं ये बात कि जो भगवान राम का भक्त होता है वही सुखपूर्वक सोता है, उसे किसी प्रकार के काम क्रोध मोह माया वासना नहीं सताती। जो राम का भक्त है उसे किसी प्रकार का भाव नहीं सताता, इसीलिए वह सुखपूर्वक सोता है। तुलसी के स्वयं के शब्द हैं कि तुलसी को राम का पूरा भरोसा है, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल राम के भरोसे ही सुखपूर्वक सोता हूँ। एक भरोसा केवल किसका है? राम का मुझे भरोसा है, और उसी आश्रय में उसी भरोसे में मैं सोता हूँ। वे काम क्रोध लोभ को क्या करते हैं? काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद ये लोभ घमंड इत्यादि ये सब बुरे तो हैं, लेकिन अगर ये इनकी आवश्यकता भी है, इनसे दूर नहीं रहा जा सकता, अर्थात इनको दूर करना बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए जीवन का अनिवार्य तत्व है, ये अनिवार्य स्वरूप है। अंतर केवल ये है कि इनकी मर्यादा का ध्यान रखें, भेद है मर्यादा का। इनका अगर मर्यादा पूर्वक इनको उपयोग में ले तो ये भी चीज़ें अच्छी है, बुरी नहीं है, क्योंकि इससे कोई मनुष्य पार नहीं पा सकता। बहुत कठिन कार्य है काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मोह को रोकना, बहुत नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए तुलसीदास जी इनको नियंत्रित करने की बात के साथ साथ इनसे दूर रहने की बात नहीं कहते हैं, अपितु ये कहते हैं कि इनका मर्यादापूर्वक उपभोग कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, या इसका मर्यादापूर्वक उपभोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर काम क्रोध की एक सीमा तक है उसका अपनाया जाना उचित है, तुलसीदास जी मानते हैं। तो आशा करता हूँ एक अध्ययन समझ में आ गया होगा। विशेष वाले में बताना है प्यारे विद्यार्थियों आपको, लेखक ने यहाँ पर बताया कि तुलसीदास जी है वो जीवन को नश्वर और माया मान करके उसे दूर भागने की सलाह नहीं देते हैं। तुलसीदास जी इस जीवन और जगत में माया से दूर भागने की बात नहीं करते। उन्होंने तो निष्क्रियता को निष्क्रियता का बिल्कुल विरोध उन्होंने किया है, और इस प्रकार से उन्होंने काम क्रोध इनका पूर्ण त्याग करने की बात नहीं कही है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से त्यागे नहीं जा सकते। मर्यादा में रहकर ही उनका उपभोग है वो सुझाव दिया है कि मर्यादा में रहकर इनका उपयोग करना चाहिए, यही बात उन्होंने कही है। और रामविलास शर्मा जी ने तुलसी जी के साहित्य की बड़ी प्रशंसा की है। भाषा शैली सरल प्रभावपूर्ण है, और उद्धरणात्मक शैली का प्रभाव यहाँ पर प्रयोग किया गया। उद्धरणात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। भाषा शैली सहज सरल प्रभावपूर्ण, ये आप लिख सकते हैं सभी में, ऐसा आप लिख देना। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2017 में आया हुआ है। अगला है वो इसी के अंतरे में 53 नंबर पृष्ठ पर इसी का ही आगे का भाग है। यहाँ पर एक चौपाई लिखी है आगे, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊं ये प्रसंग जाने कहूँ। कि अयोध्या के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, और ऐसा प्रसंग ऐसी घटना ऐसी बात कोई ही जानता है, ऐसा राम स्वयं कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने, अब यहाँ से शुरू है प्यारे विद्यार्थियों 53 नंबर पृष्ठ पर अगला, तुलसीदास जी ने जो राम में जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन और परित्यक्त जन थे जो त्यागे हुए थे, समाज से बहिष्कृत थे, ऐसे लोगों के प्रति प्रेम चित्रित किया है वह आकस्मिक नहीं है, अचानक नहीं है। ये उनके हृदय में जो प्रेम प्रवाह उमगा था वही राम में साकार हो गया। जो हृदय तुलसीदास जी के हृदय में जो प्रेम का भाव उमड़ा वही राम के रूप में साहित्य में रचा गया। तो ये बात यहाँ पर कहना चाहते लेखक। उन्होंने कहा भी था कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, कि जैसी भावना होती है प्रभु की मूर्ति वैसी दिखाई देती है। तुलसीदास जी ने अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेममय अपार करुणामय देखा। तुलसीदास जी की भावना प्रेममय थी, करुणामय थी, तो तुलसी के साहित्य में भी राम का जो दर्शन होता है वो प्रेममय और करुणामय होता है। रामचरितमानस में, रामचरितमानस के जो राम है, ये आगे 54 नंबर पृष्ठ पर आगे वाला अंतरा यहाँ ये कि रामचरितमानस के राम वाल्मीकि
कालिदास और भवभूति जो संस्कृत के कवि हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये भवभूति कालिदास वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत में लिखा था। सबसे पहला आदि कवि जिनको कहा जाता है वाल्मीकि जी को। तो रामचरितमानस के राम, वाल्मीकि के राम, कालिदास के राम या भवभूति के राम से अन्य सभी कवियों के रामों से अलग हैं। वे तुलसी के राम हैं और उनमें हमें स्वयं तुलसी के ही मानवीय छवि दिखाई देती है। उन राम में हमें तुलसी की छवि दिखाई देती है, मानवीय छवि दिखाई देती है। इन करुणा में राम में कहीं तुलसी का चुनौतीपूर्ण स्वर सुनाई देता है। तो आगे यहाँ तक ये प्यारे विद्यार्थियों ये छवि दिखाई देती है, यहाँ तक है। तो अब इसको हमें प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है शीर्षक से उद्धृत देके, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो लेखक ये कहना चाहते हैं कि तुलसी ने अपने आराध्य राम, जिनको अपनी जन्मभूमि से प्रेम था, राम को अपनी जन्मभूमि से क्या था, प्रेम था, और वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने चित्रित किया और उनमें सभी मानवीय भावनाओं का समावेश किया। उनके जो राम थे उनमें सभी मानवीय गुण थे, मानवीय भावनाएं थी, उनका समावेश उन्होंने किया। इस अवतरण से, इस गद्यांश से प्यारे विद्यार्थियों में गोस्वामी तुलसीदास जी के इसी भावना की जो दर्शन होते हैं, विवेचना वो जो है किया गया, इसमें विवेचित किया गया है। तो इस क्रम में निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि तुलसी ने जो वर्णन किया प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी ने जो वर्णन किया वो कोई आकस्मिक वर्णन नहीं है। तुलसीदास जी ने जो राम में जन्मभूमि का जो प्रेम था, उन्होंने अपने चरित्र का जो, अपने साहित्य का जो मुख्य पात्र थे, नायक थे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उस अपने साहित्य में जो उनका चरित्र जो नायक श्री राम है, उनके हृदय में जन्मभूमि के प्रति अति प्रेम दिखाया गया। वह अयोध्या को बैकुंठ से भी अधिक प्यारी मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हृदय में जन्मभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाया गया है और इसी प्रकार से वह निर्धनों पर, गरीबों पर, जो परित्यक्त है, बहिष्कृत है, ऐसे लोगों पर श्री राम है वो उन्हें प्रेम भाव रखने वाला चित्रित वो किया गया है। राम वो नीची जाति वाले लोगों पर, जो समाज से बहिष्कृत है, शूद्र है, जो चांडाल इत्यादि है, उनसे भरत के समान वो प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से जाति पाति का वो भेदभाव वो नहीं रखते हैं उनके राम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही है, लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि श्री राम के स्वरूप के चित्रण में तुलसीदास जी ने अपने हृदय का जो प्रेम प्रमोद प्रवाह जो उमड़ा था वो प्रवाहित किया है। प्रेम श्री राम के स्वरूप के चित्रण में अपने हृदय का जो प्रेम था वो उन्होंने प्रवाहित किया अपने साहित्य में, और उन्हें अपनी जैसी भावना थी ठीक वैसे ही उनको आचरण करके वे दिखाया। जैसे ही तुलसीदास जी के हृदय में भावना थी और राम भी उसी के प्रकार के उन्होंने दिखाए थे, उस साहित्य में आचरण करते हुए दिखाया गया है। उनके राम जैसा जो प्रेम का परिचय देते हैं, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी या तुलसी ने भी हृदयगत प्रेम का, खुशी का या हर्ष का अभिव्यक्त वो किया है। जैसे राम सभी से प्रेम का भाव अभिव्यक्त करते हैं, वैसा ही तुलसीदास जी भी प्रेम का भाव, खुशी का भाव व्यक्त करते हैं। तुलसीदास जी ऐसा ही मानते हैं कि जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ठीक उसी प्रकार से जिनकी भावना जैसी होती है वह वैसा ही भाव दूसरों में देखते हैं। जैसी भावना प्रभु की मूर्ति में जिसकी जैसी भावना रहती है वह प्रभु की मूर्ति को, राम को उसी स्वरूप में देखता है। तुलसीदास जी ने अपनी इसी भावना के अनुरूप ही अपने राम में, अपने आराध्य में जो कैसा रूप देखा, प्रेम में, करुणा में युक्त प्रेम देखा, क्योंकि तुलसीदास जी का स्वयं का हृदय में प्रेम युक्त था, करुणा युक्त था, इसीलिए उनके राम भी प्रेम युक्त और करुणा युक्त हैं प्यारे विद्यार्थियों। और राम का जो वर्णन किया है निबंधकार रामविलास शर्मा जी ने, तो राम का वर्णन जो रामचरितमानस में किया गया है वह राम का वर्णन वाल्मीकि के रामायण में जो राम का चरित्र जो अंकित किया गया है, या फिर भवभूति या कालिदास जी ने जिस प्रकार से राम की अनुभूति, राम का चित्रण किया गया, उनसे भिन्न है, अलग है, क्योंकि वे तुलसी के राम है।
तुलसी के भावनाओं स्वरूप राम का चित्रण इसमें किया गया है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने आराध्य राम का जैसा वर्णन किया है, स्वयं तुलसीदास जी के भीतर भी वो मानवीय छवि दिखाई देती है। ये बात इसमें कही गई है कि तुलसीदास जी के भीतर जो मानवीय गुण थे, मानवीय भावनाएं थी, उसी को उन्होंने राम के रूप में अपने साहित्य रामचरितमानस में उजागर किया। ये बड़ी बात है प्यारे विद्यार्थियों। तो तुलसीदास जी ने अपने मानवीय भावनाओं को ही दर्शाया है और मानवीय भावनाओं के भक्त वो कवि वो रहे हैं, मानवीय भावनाओं के भक्त कवि वो रहे हैं। जैसा मानव तुलसीदास जी समस्त प्राणियों में, समस्त मानवों से वो प्रेम करते हैं, अर्थात प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस के अपने आराध्य राम में भी ऐसे प्रेम में और करुणा में रूप उनको दिखाई देता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, लेखक ने यहाँ पर बताया कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको दूसरा उसी रूप में दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी जैसी भावना होती है दूसरा भी उसी रूप में ही उसको दिखाई देता है। राम में जो अच्छाइयाँ थी, जो गुण थे, वे इसीलिए हैं कि तुलसी के मानस में भी अच्छाइयाँ विद्यमान है। तुलसी के मानस में भी अच्छाइयाँ गुण विद्यमान है, तो राम में भी वही गुण है, अच्छाइयाँ हैं। भाषा शैली प्यारे विद्यार्थियों तत्सम प्रधान है, प्रभावपूर्ण है और शैली यहाँ पर विवेचनात्मक है। प्यारे विद्यार्थियों भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है और साथ ही साथ शैली की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों शैली विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। इस निबंध में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में आप लिखेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों गद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तुलसी के सामाजिक मूल्य जो निबंध है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, उनके आगे के गद्यांशों को लेकर के, और तब तक इन दोनों गद्यांशों को आप ठीक प्रकार से पढ़ें और मुख्य रूप से ये जो सामंती समाज के साहित्य ये जो गद्यांश है इनको आप ठीक प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूर्ववत आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ठीक से पढ़ना, नोट्स बनाना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।